सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में बताया गया है कि विश्व के सभी धर्म गुरुओं यानी कि सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा का चैलेंज देने वाले जो बाबा रामपाल हैं, उन्होंने एक सवाल रखा है और वो सवाल सभी धर्म गुरुओं के लिए रखा है कि आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी के पिता कौन है, विष्णु जी की माँ कौन है और शंकर जी का दादा कौन है। ऐसा सवाल रखा है। चलो तो इस सवाल को भी जान लो। सबसे पहले तो इन्होंने जो ज्ञान चर्चा के लिए मतलब संदेश भेजा है कि आप लोग ज्ञान चर्चा करिए। हम तो सबको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि धर्म शास्त्रों को हम ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। हम केवल सत्य कबीर साहिब की वाणियों में ही सब कुछ ज्ञान देते हैं और बाबा रामपाल सभी धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिनका ज्ञान कबीर जी की वाणी में ही फैल हो जाता है। इसलिए चलिए, आप लोग कमजोर बुद्धि वाले हैं, इसलिए आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए अब हम आपको बतलाएंगे, ये लोग समझते हैं कि कैसे जवाब दे पाओगे, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के पिता कौन है, तो बता देंगे ब्रह्म निरंजन। ठीक है। विष्णु जी की माँ कौन है, तो ये लोग बता देंगे कि दुर्गा देवी। ठीक है। अब बात आएगी शंकर का दादा कौन है, तो ये बता देंगे कबीर जी, क्योंकि ये लोग कबीर को परमात्मा मानते हैं, कबीर की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये लोग कबीर को दादा बता देंगे शंकर जी का। अब आप लोगों को इसके आगे पूछना है कि शंकर जी की दादी कौन है। ठीक, पूछना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष का एक स्थान है। अगर पुरुष है और स्त्री नहीं है तो आगे संसार नहीं बढ़ सकता। अगर स्त्री है पुरुष नहीं है तो आगे संसार नहीं बढ़ सकता। जब ये किसी हिसाब से यानी चतुराई करके बता दें कि दादी का नाम ये है, तब आप शंकर जी के परदादा का नाम पूछना, मतलब कबीर के पिताजी का नाम, है ना। इस प्रकार से आप ऐसे व्यक्ति को उलझाओगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इनको लगा था कि इसके आगे कोई बता ही नहीं सकता है। दरअसल बाबा रामपाल झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिसे दादा कहते हैं, वास्तव में अगर दादा कोई है तो वो परमात्मा है, महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा, वो दादा कहलाता है। और उसका कोई शरीर नहीं है और कोई रूपरेखा उसका है नहीं। ठीक, वह महाचेतन सत्ता है, चेतन स्वरूपी समुद्र। यानी उसमें से ही एक चेतन आत्मा विमुख हो जाती है, उसके अंदर क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वो कार्य करने लगती है। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने बताया भी है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। उस परमात्मा को तुम छोड़ दिए, परमात्मा से अलग हो गए। परमात्मा से मतलब परमात्मा तो एक स्थिति में रहता है, परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन आप बदल गए ना, आपके आपके अंदर मन इच्छा उत्पन्न हो गई, आपको सृष्टि करने की इच्छा हो गई, है ना। तो ऐसा करके एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा ने जगत प्रपंच की रचना की। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का आत्मा से पिता पुत्रवत संबंध है, ये बात जरूर ध्यान में रखना है। तो अगर दादा कोई है तो वो कबीर नहीं है, वो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, जिनके बारे में कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। ठीक है। और दादी दादा, अब दादा तो बता देंगे ये कबीर, फिर पूछना दादी कौन है। फिर दादी बता दे तो बोल देना शंकर जी के परदादा कौन है, उनको किसने जन्म दिया, कबीर जी को किसने जन्म दिया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर ये डगमगा जाएंगे, क्योंकि आज तक इन्होंने दादी का नाम लिया ही नहीं होगा। ठीक है। फिर ये पार ब्रह्म भगवान ईश्वर फलाना ढिमका बताएंगे तो फिर आप समझ लेना। ठीक है। चलिए अब हम बाबा रामपाल को एक संदेश भेजते हैं। हम यही बारंबार कहना चाहते हैं कि जो कबीर की वाणियां हैं वो तुम्हारे बस की हैं नहीं, परंतु फिर भी इसमें सदगुरु कबीर साहब ने ये बताया है कि जो इस बात का विवरण बता देगा। हालांकि कबीर की किसी भी वाणी को आपके सामने रखी जाए, बाबा रामपाल जी के सामने,
तो आपका ज्ञान तो खत्म ही समझ लो, क्योंकि कबीर के विपरीत आपने ज्ञान दिया है। चलिए वाणी समझो, शब्द नंबर 20 है। किसी भी शब्द, एक शब्द, इस कबीर बीजक के, बीजक की ये लोग बात करते हैं, बीजक की बाता करें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डूबन उतरे कह कह मीठी बात। ठीक है ना। तो इसी बात को समझना है कि ये मीठी मीठी कर कौन रहा है, ये संसार के सभी लोगों को समझना है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं सदगुरु कबीर साहब, और आपके ज्ञान की खोज करते हैं कि तुम कहां तक जानते हो, कितना समझते हो। ठीक है। अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। मतलब सत्य और असत्य कैसे इस पद को समझना है। कोई भी विद्वान, इस धरती में जो भी विद्वान है, जितने कबीरपंथी हैं, इसमें केवल रामपाल बस को नहीं बताया जा रहा, जितने कबीरपंथी हैं, ध्यान में रखना, तो कबीर की बातें करते हैं, कबीर के ज्ञान की बातें करते हैं, इसका विवरण करके बतलाएगा कि किस शब्द का क्या मतलब है। जिसके पास बीजक होगा केवल वही बतला सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बतला सकता है। ठीक है। तो चलो, अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं, वाके अष्ट गगन मुख लागा। किसकी बात चल रही है, किसके बारे में कबीर साहब पूछ रहे हैं, वो कौन है जिसके बारे में इस वाणी में पूछा जा रहा है। पाओ बिन पत्र करा, बिन तुम्बा बिन जीव्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होय लखावे। ध्यान रखना, पूरी स्पेशल वाणी है। पंछी के खोज मीन को मार, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। इस शब्द का अर्थ जिसने इस संसार में ठीक से समझा दिया, पूछना उससे, हमसे मत पूछना, क्योंकि इस शब्द को हम भेज रहे हैं आप लोगों के पास। तो जिसने हमारे सत्संगों में इसे देखा होगा, सिर्फ वही बता सकता है क्लियर रूप से, वरना कोशिश करते रहोगे लेकिन अंत तक नहीं जाओगे, क्योंकि जैसा ज्ञान तुमने दिया होगा ठीक वैसे ही दिमाग लगाओगे, उस हिसाब से आप फेल हो जाओगे। ठीक है। और जब सदगुरु कबीर की वाणी आपको स्वीकार ना हो, ना हजम ना हो, तो ये भी समझ लेना कि तुम कबीर पंथी नहीं हो। कबीर के नाम का तुम खाते हो, मतलब तुम ऋणी हो, खाते कबीर का हो और गाते बजाते काल का हो। ठीक है। अभी अभी जो सत्संग किया गया था पिछले शब्द में, यही बताया गया था, गलत तरीके से धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति बारंबार संसार में जन्म लेते हैं, मोक्ष नहीं पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा, एक बार और वाणी बतला देते हैं। अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं, वाके अष्ट गगन मुख लागा, मुख गाजा। पाव बिन पत्र करा, बिन तुम्बा बिन जीव्या गुण गावे। गावन हार के रूप नरेखा, सतगुरु होय लखावे। पंछी के खोज मीन को मारक, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। ठीक। इसी में एक शब्द का और विवरण आ गया है। रहे ऊर्ध अर्ध में आवे, बिन गुरु कोई लख नहीं पावे। इसी में इसी में 2-3 शब्द और दिए गए हैं, कुछ विशेष शब्द हैं, परमात्मा के भक्तों को विचार करना चाहिए। मीन चले जल मार्ग, जो है परम तत्व धो कैसा लो। पाप पुष्प बास हूं ते अति झीना, परम तत्व दो ऐसा लो। यानी जब गुरु से ज्ञान लेते हैं उस समय की बात है कि कैसा ज्ञान लेना है। आकाशे उड़ गए विहंगम, पाछे खोज न दर्शो। कहा कबीर सतगुरु की सेना, विरला सतपद परसी लो। विरला सतपद परसी लो, यानी सत्य को विरला पहचानेगा, सत्य मोक्ष को प्राप्त कोई विरला होगा। पहली बात तो इस वाणियों का सार ही निकालना सीख लो, इनका मतलब ही समझ लो, तब आगे बढ़ना, तब आप बताना कि हम गलत बता रहे हैं। ठीक है। कबीर पंथ में अगर हम गलत बता रहे हैं ना, तो इस दुनिया में कोई भी आप लोगों को सही नहीं बता सकता। इस बात पर आपको जोर देना है। ये बाबा रामपाल जी के लिए एक चेतावनी है, एक छोटा सा, एक ही शब्द, एक भी शब्द बाबा रामपाल के ज्ञान को झूठा साबित करता है। हर एक वाणी, इन्होंने इतना आडंबर ज्ञान फैला दिया है,
तो भाई अगर वेद शास्त्रों का ज्ञान आपको पकड़ना है तो उसको ही पकड़े रहिए। मगर बाबा रामपाल जी ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, सबको झूठा बता रहे और बाबा रामपाल खुद ही झूठे बन रहे हैं। ये झूठे, कबीर की वाणियां अचार डालने के लिए नहीं है, कबीर की वाणियां धरती में गड़ाए रखने के लिए नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कबीर के वाणी के अनुसार लोगों के पास ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए कबीर वाणियों को दबाया गया और संतों महंतों की वाणियों को सामने लाया गया। कबीर की तुलना किसी भी संत महंत से नहीं कर सकते, चाहे वो नानक जी हो, चाहे गरीबदास हो, चाहे रविदास हो, कोई भी व्यक्ति कबीर के मुकाबले जानकारी नहीं रख सकता है। इसलिए रविदासी परंपरा अलग ही बनाए, नानक जी की परंपरा अलग ही बनाए, है ना। और कोई तो कह रहा था कि नानक जी बोले थे कि सदगुरु कबीर वाहे सदगुरु। ऐसा नहीं है, उन्होंने सदगुरु बोला था कि पूर्ण गुरु हमको मिल गए, सदगुरु कबीर पूरे, वाहे गुरु सदगुरु कबीर पूरे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो परमात्मा है। अब लोगों ने इस दुनिया में ऐसी ऐसी अपनी ओर ज्ञान को खींचने के लिए ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है कि कबीर साहब को का दर्शन किया है उन्होंने, नानक जी ने उधर कहा, कहीं अपने सत्यलोक में। ऐसा अभी आप लोग सत्य लोक नहीं पता, जब कुछ नहीं था तो केवल सत्य ही था, तो सत्यलोक कहां से कहां चला जाएगा। सत्यलोक सत्य परमात्मा है, वो कहां जाएगा, वो कहीं से कहीं नहीं जाता, वो स्थिति रहता है। आप भटकते हैं, आपका जन्म होता है, आप बारंबार जन्म ले रहे हैं, वो थोड़ी ना जन्म लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए, हम कहते हैं ज्ञान को सुनते जाइए। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझिए और हमसे केवल बहसबाजी करने का कार मत करिए। आप सुनते जाइए, आप सबकी सुनिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको गलती से भी समझाने का प्रयास मत करिएगा। आपको जो पूछना है तो आप पूछिएगा, हम आपको प्रेम पूर्वक समझाएंगे सारी बातें, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं कहते कि हम वेद शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, सब में विश्वास करते हैं हम, परंतु हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना सच है। अब आप कहो कि बिल्कुल नहीं, सब यही सही है, तो उसको निर्णय करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने आप लोगों को भी प्रश्न दिया है कि आप लोग भी बाबा रामपाल से पूछिए कि दादा तो ठीक है कबीर हो गया, दादी कौन है। दादी अगर बता दे, आप अपने शास्त्रों में दादी का नाम लिखा ही नहीं अभी। अब ये देखो क्या गेम खेलता है। जब देखो एक सवाल आ जाता है, मुर्गी पहले हुआ कि अंडा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा समझाएंगे भी इसमें, तो आप समझ जाएंगे, पहले मुर्गी हुआ कि अंडा। अगर आप अंडा बोलते हैं तो सवाल आ जाएगा कि मुर्गी कहां से आई। अब अगर हम बोलते हैं कि मुर्गी, तो आप बोलेंगे अंडा, तो मुर्गी कहां से आई, है ना। ये दोनों चीजें ना मानने योग्य, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात को समझो। प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा थे, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकार। स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा अपनी स्वयं की इच्छा से प्रथम ब्रह्म, ध्यान रखो, प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा थे, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकार। वह कौन है, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा। उसके अंदर इच्छा जागृत हुई, कामना जागृत हुई, तो मन रूप में ब्रह्म निरंजन प्रकट हुआ, और फिर ब्रह्म निरंजन से इच्छा रूप में आद्या शक्ति प्रकट हुई। ये दोनों दिव्य देह धारण करके प्रकट हुए थे। जब ये दोनों दिव्य देह धारण करके प्रकट हुए थे, इसके ऊपर का जो देह है वो पारलौकिक है, ठीक है, वो पारलौकिक देह है जो कि दिखाई नहीं देता है। स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा के बाद जो उत्पन्न होते हैं दो चीजें, जड़ और चेतन। तो चेतन मन हो गया विकार, और इच्छा हो गई हमारी जड़ प्रकृति। तो मन और इच्छा सदैव साथ में ही रहते हैं। मतलब मन से, अगर आप अपने मन से ही सिर्फ काम कर रहे हैं तो आप माया की ओर ही जाएंगे। लेकिन आत्म कल्याण के लिए आप लोगों को विवेक की जरूरत होती है, बहुत सोचने समझने की जरूरत होती है, क्योंकि भटकाने वाले लाखों हैं, और सदगुरु ऐसा नहीं होते हैं तुम जो सोचो गलिन गलिन गुरुआ फिरे कंठी माला ले। इनका जो बाबा रामपाल की जो चमचे है, तो अपने गुरु को गली गली घुमा रहे। ज्ञान गंगा नामक पुस्तक छापा है, बताइए आप गली गली क्या दिया जाता है। गली गली में कोई सोनार, कोई हीरा बेचने वाला गली गली घूमता है क्या। तो गली गली में जो मिलता है वो क्या है, छकड़े में जो सामान मिलता है। तो गलिन गलिन गुरुआ फिरे कंठी माला लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक पे हमें रुपया दो, ऐसी बातें होती हैं।
तो जो खुद जिसके पास कुछ है ही नहीं वो सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बाबा रामपाल कहीं से कहीं तक ज्ञान के रास्ते में सही नहीं है, कबीर के ज्ञान के रास्ते में। बातें ऐसी करेंगे सबको बुला दो, धोती सा धो दूंगा, हमने किसी ऑडियो में सुना है, ऐसा चुनौती देता। और इनकी जितने पुस्तकें हैं ये बिल्कुल नई नई हैं। और ये पुस्तक देखिए आप, ये बीजक है, कबीर की असली वाणी वाली है। देखिए तो ये नई है, ये क्या नई है आपको लग रही है? और इसमें कबीर वाणी के अलावा कुछ भी नहीं है जो कि हम आपको देते हैं। देखिए ये नई दिख रही है आपको, कितनी पुरानी है देख लीजिए आप, ठीक है। मतलब समझिए इसमें हम जो है हर सत्संग कबीर की वाणी से दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बाबा रामपाल या फिर अन्य जितने भी कबीरपंथी हैं, क्या कोई ऐसा कर रहा है? जो ऐसा कर रहे हैं कि कबीर वाणी से ज्ञान दे रहे हैं वो काफी हद तक सही है, मगर उसके बाद कबीर वाणी का ज्ञान देना ही ज्ञानी नहीं होता। जो मूल ज्ञान दे सकता है, जो आत्मा का परमात्मा का परिचय आपसे करवा सकता है, वो सतगुरु का पावर रखता है, वो सतगुरु का कहलाने के लायक होता है, ठीक है। तो पहली बात तो बाबा रामपाल इस चीज का अनुवाद नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बोल देंगे ये कबीर की वाणी है ही नहीं। और आप अच्छे से देख लीजिए कि ये है बीजक, ये है बीजक। आपको अगर कुछ दिखे तो समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बीजक। अब ये कहेंगे, यही लोग बोलते हैं बीजक की बात करें, बीजक ना याद। इनके हाथ में खुद बीजक नहीं है, इनके हाथ में खुद का बीजक नहीं है। इनके हाथ में ये दुनिया की बातें करते हैं बीजक ना याद, और बीजक ही वास्तव में आपको सही रास्ता दिखलाएगा। बीजक कबीर साहब की वाणी भी साबित करती है इस चीज को। अनुराग सागर को साबित नहीं करती कबीर साहब की वाणी, और कबीर सागर को साबित नहीं करती, ज्ञान गंगा को साबित नहीं करती। इसलिए कबीर वाणी को, कबीर साहब की बीजक वाणी को साबित करती है कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, ऐसे शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला को। शब्द शब्द वही कहा, वह तो शब्द विदे जीभ पर आवे नहीं निरख परख कर ले। ये सारे शब्द सदगुरु कबीर साहब के इसी बीजक में पाए जाते हैं। ये तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं ज्ञान देना बंद कर दो अपना दो, लेकिन हाँ हमारे पीछे मत पड़ो वरना हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। और हम आपके पीछे पड़ जाएंगे तो आप हर दिन गलत माने जाएंगे। ये कबीर की वाणी में आपका ज्ञान चलता नहीं है, चलेगा ही नहीं। या तो कबीर सही है या तो फिर आप सही हो, और कबीर को तो हम गलत मान नहीं सकते। और आप जैसे पाखंडी तो दुनिया में बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। यानी दुनिया हमको गलत माने, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमने बताया नहीं। अब आपको हमने बता दिया है, आप समझ लिए, आगे आपका काम है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे। इसको कोशिश करो कि बाबा रामपाल तक ये वीडियो चली जाए ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूं। अब यही निर्णय आपको करना है कि कबीर जी गलत हैं या फिर बाबा रामपाल, ये दोनों में समझ लेना। कबीर का ज्ञान ना होता तो बाबा रामपाल तो वाकई में भगवान ही बन गया था, भगवान का अवतार ही बन गया था। लोग समझते ही हैं ऐसा, है इधर उधर की यदि भविष्यवाणी बता के। वो भविष्यवाणी किसके लिए पता है? इधर आके देख लेना, हमारे गांव के तीनों तरफ से नदियां हैं, एक ही रास्ता खुला है हमारे इधर से। नदी की बात करते, गांव को घेर के रखा है नदी, गांव को, है ना। तो ऐसे प्रमाणिकताएं अच्छे से खोजना है तो खोजो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये मध्य भारत के मध्य भूमि में बताया गया था, ये मध्य प्रदेश ही चल रहा है। तो हम ऐसा साबित नहीं करते हैं कि भाई नास्तिर थॉमस ने हमारे लिए ऐसा किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वही गुरु है, हम बार बार कहते हैं। जो आत्मा परमात्मा को जानता है वह आपको जानकारी दे सकता है, जो नहीं जानता है वो दुनिया भर की कल्पना करेगा। इस मंत्र का जाप करते रहो, फलाना ऐसा करते रहो, तो मर जाओगे तो बाद में तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आवश्यकता अनुसार आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार।